नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट टाइप के सवाल को। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा उसका बेसिक सीखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग उस टाइप के सवाल को सीखेंगे जो हमें काफी परेशान करता है। इस प्रकार से जैसे ए किसी काम को इतने दिन में, बी इतना दिन में किया, कुछ दिन पहले काम को छोड़ दिया तो बी से इस काम को कितना दिन में करेगा, इस टाइप से जो हमको काफी परेशान करता है। ना कोई फॉर्मूला होगा ना कोई ट्रिक होगा, जैसा सवाल वैसा आंसर, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है भैया कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन तथा 35 दिनों में करता है। आपको दिखेंगे क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि ए और बी, ए बी आपके शहर में दो बंदा है, ए वो है एगो बी है, ठीक है। ए किसी काम को कर रहा है 28 दिनों में और बी उसी काम को कर रहा है 35 दिनों में। इतना बात क्लियर है, कर रहा है, इतना बात क्लियर है। आगे देखिए, वे एक साथ काम करना शुरू करता है लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? देखिए, जो डाटा दिया हुआ रहेगा पहले उसको लिख लेना, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना। बाकी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क को निकाल लीजिए। टोटल काम कितना है? किसी भी काम है जिसको ए 28 दिन में करता है, बी उसी काम को 35 दिन में करता है। टोटल वर्क को आप जब निकालिएगा तो हम लोग जानते हैं कि वो होता है एलसीएम या ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो दोनों से कटता हो। तो कोई भी नंबर फेंक के देखिए, अगर दोनों से कटता है तो उसी को लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर 90 फेंकते हैं तो 90 किसी से कटे। देखिए, 90 अगर फेंकेंगे तो शायद इससे दोनों में से किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। 70 इससे कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, लेकिन 70 में 140 जो होगा, अगर 140 की बात करें तो 140 का ऐसा नंबर होगा जो दोनों से कट जाएगा, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या रहता है कि जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे। उसके बाद कुल वर्क को निकाल करके इसका इफिशिएंसी यानी कि एक दिन का कार्य क्षमता को निकालेंगे, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। ए किसी काम को, मतलब टोटल काम 140 है, उस काम को 28 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 28, जब 28 से भागा देंगे 140 को तो कितना बार में? 5 बार में काट देगा। 5 8 40 के शून्य हाथ में 4, 5 दूने 10 और 4 14, यानी कि 5, यानी कि ए किसी काम को 5 दिन में करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 140 काम है टोटल, 140 काम को ये 35 दिन में निपटा देता है। तो एक दिन में कितना काम करता है? तो 35 से 140 में से इसको भाग करेंगे तो 35 से भाग कर देंगे तो यानी कि 4 बार में काट देगा। देखिए, 4 5 20 के शून्य हाथ में रहा, 2 4 12 13 14, यानी कि 4, यानी कि बी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है। इतना बात आपको समझ में आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है लेकिन वे काम एक साथ शुरू करता है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करता है, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। एक काम, देखिए अब पूछ रहा है कि ये दोनों काम एक साथ शुरू करता है कि अगर कोई काम है ए प्लस बी तो ये दोनों एक साथ शुरू करता है, ठीक है। तो एक साथ शुरू करता है तो कुछ दिन बाद ए प्लस बी यहां पर भी आएगा। यहां पर काम को ए छोड़ देता है काम करना, ए यहां पर काम करना छोड़ देता है। यहां तक तो इन्होंने साथ निभाया भैया, लेकिन यहां पर ए काम करना छोड़ दिया और बाद में पूछा जा रहा, बता रहा है हमें कि बाकी बचे हुए काम को यहां से यहां तक जो टोटल काम है, मान लेते 140 यही है, रोड इतना दूर बनाना है 140, ठीक है, यही काम। तो यहां से जो यहां तक का काम है ये बी अकेला 17 दिनों में कर देता है। बचे हुए शेष काम को बी 17 दिनों में कर देता है, ठीक है। सवाल कि दोनों काम तो एक साथ शुरू करता है, कुछ दिन बाद काम को करने के बाद ए छोड़ देता है। हमें एक चीज और डाटा मिला है यहां पर कि बाकी बचे हुए काम को बी 17 दिनों में कर देता है। ये जो बी बंदा है ना, ये काम कर रहा है, ये छोड़ दिया काम करना, 17 दिनों में करता है, 17 दिनों में कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन मतलब पहले ये छोड़ा होगा काम को। तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिए आप कि 17 दिन तक शेष काम कर रहा था। बी एक दिन में कितना काम कर रहा? 4 काम कर रहा है। तो 17 दिन तक काम किया था, 17 चौके कितना होगा? 68, यानी कि 68 जो काम होगा, 68 तो काम बी अकेला क्या होगा 17 दिनों में? 68 काम। 140 में से 17 दिन तक काम किया, 17 दिन तक काम किया तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 17 दिन में कितना किया होगा? तो 17 चौक 68, यानी कि 68 काम बी अकेला किया होगा। बचे हुए तो बी को यहां पर माइनस कर देंगे हम लोग। तो 140 था तो बी को माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा? यहां पर आपका 10 में 8 गया तो 2 और यहां पर 13 में 6 गया तो 7, यानी कि 72। शेष कितना बच गया भैया? 72।
यानी कि ये जो शेष बचा है ना, शेष, ये दोनों मिलकर किया है, ये दोनों मिलकर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है अंतिम में, अब अगर देखिएगा तो अंतिम में हमसे पूछा गया है कि ए कितने दिन बाद छोड़ा, तो ये वाला वैल्यू निकालना है ना हमको। तो यहां तक तो ए और बी दोनों साथ में काम किया, तो ए एक दिन में 5 काम और बी एक दिन में 4 काम, तो एक दिन में 9 काम, और टोटल यहां से यहां तक काम है 72, और एक दिन में हो रहा है 9, तो कितना दिन लगेगा, यानी कि 8 दिन। यानी कि ये दोनों, ये जो है 8 दिन पहले काम को छोड़ दिया होगा, अर्थात इसका आंसर होगा आपका बी नंबर 8 दिन। यानी कि आप समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। देखिए रिपीट करते हैं कि आपसे पूछा जा रहा था कि ए किसी काम को 28 दिन में कर रहा है, बी 35 में। अब पूछा जा रहा है कि दोनों एक साथ काम को शुरू किया, दोनों एक साथ काम को शुरू किया, ये डायग्राम नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। दोनों एक काम को एक साथ शुरू किया, कुछ दिन बाद जब काम करते करते बी का हो गया, मान लेते हैं बी कहीं चला जाता है, तो बचे हुए काम को बी जो है वो अकेला 17 दिन में कर देता है, बी 17 दिन में कर देता है। तो पूछ रहा कि ये कितने दिन बाद छोड़ा होगा, यानी कि यहां से यहां तक तो दोनों साथ में काम किया ना, तो इसी का वैल्यू पता करना था। तो 17 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो 17 चुके 68, इसमें माइनस कर देंगे तो ये चीज पता चल जाएगा। ये चीज पता चल जाएगा तो हमको एक दिन का क्षमता पता है, तो उसकी मदद से हमने वो निकल दिया जो हमारा पुराना सीखे थे। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ पाए होंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, आपके सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल उसी प्रकार से है। हमसे पूछ रहा है कि 2 नंबर में कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसे 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, इसमें हमको दिया गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। इतना बात क्लियर। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2 दिन तक ये साथ में काम करता है, 2 दिन तक साथ में काम कर रहा है, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को बी कितना दिन में करेगा। ठीक है, ये सवाल है। तो जो भी सवाल डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग टोटल काम को निकाल लेंगे। वो काम कैसा होगा, टोटल काम कैसे, छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें से 8, 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। 36 एक ऐसा नंबर होगा, कोई भी नंबर फेंक के मारिए ना यहाँ पर, और आपको ये कटना चाहिए, छोटा से छोटा लीजिएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो 12 से या 36, 18 दूनी 36 कट रहा दोनों में, यानी कि इसका एफिशिएंसी अगर कार्य क्षमता की बात करें तो टोटल काम 18 है, 12 दिन में पूरा करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो 36/12, यानी कि 12 या 36, 18 दूनी 36। बात क्लियर हो गया। आगे पढ़िए, कह रहा है कि 2 दिन तक ये दोनों साथ में काम करता है। 2 दिन तक साथ में काम किया, कितना दिन काम किया भैया, 2 दिन तक तो साथ में काम किया ना। और इसे पूछा जा रहा है उसके बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि यहां से ए और बी, यहां से 2 दिन तक काम तो साथ में किया, यहां तक साथ में किया, इसके बाद ए छोड़ देता है काम करना, तो बचे हुए काम को बी कितना दिन में करेगा, ये हमसे पूछा गया। शेष बचे हुए काम को बी कितना दिन में करेगा। तो 2 दिन, देखिए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, इसकी मदद से हमने पता किया है। ठीक है, 2 दिन तक साथ में काम किया, यहां से यहां तक साथ में काम किया, हमको टोटल काम यहां तक करना था, यहां से बी से काम छोड़ दिया, ए काम छोड़ देता है, बी यहां तक कितना दिन में करेगा, कितना दिन लगा होगा वो पूछ रहा है हमसे। तो पहले 2 दिन को यहां पर माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, यहां पर साथ में काम किया था ना। तो देखिए एक दिन में 3, एक दिन में 2, 3 और 2 5, 5 हुआ, 3 2 5, तो 2 दिन तक किया, एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 दिन में कितना जाएगा, 5 दूने 10 काम, तो 36 में से 10 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 26 काम। 26 काम, यानी कि शेष बचा आपका 26 काम। लेकिन यहां पर 26 काम है, तो यही पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, और टोटल हमारे पास काम है 26, तो 26/2, यानी कि लगेगा इसको कितना, 13 दिन में बचे हुए काम को निपटा देगा। समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं चीजों को समझ पाए, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, बी बचे हुए काम को 13 दिन में निपटा दिया होगा। देखिए जनाब, अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि हम एक ही बार में सवाल को देखेंगे और करके सीख जाएंगे, तो बिल्कुल ये बात शायद संभव ना हो, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब हमारे जहन में वो चीजें आता है। और एक सवाल से कुछ नहीं होगा यार, इस टाइप के लगभग सारे सवाल को आपको बनाना होगा, लगभग 150-200 सवाल आपको करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से बनाने का कोशिश नहीं करेंगे तब आपका कल्याण नहीं हो पाएगा, कोई उपाय ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे यार हम जब कर ले रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते यार, एकदम कर सकते हैं। आप ट्राई तो कीजिए सभी सवालों को। हम पता है ये सवाल हमें थोड़ा परेशान करता है, लेकिन इसको डील करेंगे इस तरीके से ना, अब कॉपी में खुद से लिख कर देखिए, मैं गारंटी देता हूं जरूर बना पाइएगा।
ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये अगला सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा, थर्ड नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 18 दिन में, 20 दिन में तथा 30 दिन में करता है। बी और सी मिलकर काम को शुरू करता है लेकिन 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, छोड़ना पड़ता है, तो शेष काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा, ये सवाल है। तो हमसे सबसे पहले क्या दिया गया, 3 डाटा ये दिया गया कि ए, बी और सी, ठीक है। ए किसी काम को कर रहा है यहाँ पर 18 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और सी किसी काम में 30 दिन में, बस और कुछ नहीं करना। इतना दे दिया गया, हम लिख लिए हैं। अब सबसे पहले हम टोटल वर्क को निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, छोटा से छोटा नंबर जो सबसे कटता है। तो देखिए क्या रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 30 ये तो नहीं कटेगा, तो 30 में 60 भी नहीं कटेगा, लेकिन 30 या 90, 90 एक ऐसा नंबर होगा जो इससे इससे कटेगा लेकिन 20 से फिर नहीं कटेगा। तो 90 दूनी डायरेक्ट 180 चल जाइए, 180 में ये तीनों कट जाएगा, ये ठीक है, 180 में तीनों कट जाएगा। फटाक से कोई भी नंबर आपको लेना है, चेक करना, आपको सोचिएगा ना, आपने पता चल जाएगा कि इससे नहीं कट रहा, वो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो टोटल काम 180 हो गया। अब इस काम को ये 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, इस चीज को पता करने के लिए कार्य क्षमता इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो 180 बटे 18 यानी कि 0 0 कट जाएगा, यानी कि मतलब 10 बार में, ठीक है, 10 बार में ये कटेगा तो 0 0 कटेगा, 2 9 18, 9 दिन लगेगा इसको, एक दिन में 9 काम करेगा। सी करेगा तो इसको 3 6 कटाना के 6 दिन। अब आगे बढ़ेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि लेकिन बी और सी काम मिलकर शुरू करता है, तीनों मिलकर, बी और सी जो है ये काम को मिलकर शुरू करता है, ठीक है। यहां से काम हुआ, शुरू किया, मिलकर शुरू किया, 2 दिन बाद काम को छोड़ना पड़ता, तो शेष बचे काम को एक कितना दिन अकेले में करेगा, ठीक है। ये दोनों काम मिलकर शुरू करता है, मान लीजिए यहां तक, और यहां के बाद ये दोनों छोड़ देता, तो इस काम को अकेले, शेष जो काम बचेगा वो ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो कितना, ये दोनों मिलकर शुरू किया काम को, 2 दिन तक 60 काम किया, 2 दिन तक 7 काम किया। तो यहां पर आप देखिएगा कि बी की कैपेसिटी एक दिन में 9 काम और सी का कैपेसिटी है एक दिन में 6 काम। तो दोनों मिलकर काम किया, तो 9 6 15, 2 दिन तक साथ में काम किया, तो 15 दूने 30 काम, यहां से यहां तक ये 30 काम कर दिया होगा। बाकी पूछ रहा है कि ये कितना, टोटल काम 180 है, तो इन्होंने 30 काम किया, 15 दूने 30 काम किया, तो अपन 30 में माइनस करेंगे तो हमको बचेगा 150, यानी कि शेष काम 150 बचा। अब यही तो पूछा गया है कि यहां से यहां तक मान लेते जो शेष काम बचा है वो एक कितना दिन में करेगा। तो यहां से यहां बचा है शेष काम 150, और एक दिन में एक ही कैपेसिटी है 10 कैपेसिटी है, तो 150 काम करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, 150 बटा 10 यानी कि 15 दिन, 15 डेज सही उत्तर। उम्मीद कर रहे समझ पाए होंगे। देखिए इसमें से 3 डाटा हमको दिया गया था कि 3 बंदा है कोई जो किसी काम को 18 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में करता है। सबसे पहले हम उसको टोटल वर्क निकालिए। अब इसमें हमसे पूछा, बताया जा रहा क्वेश्चन में ही कि बी और सी मिलकर शुरू करता है काम को, 20 दिन तक दोनों साथ में काम किया, 2 दिन तक दोनों काम साथ में शुरू किया। उसका इफिशिएंसी जब हमने पता किया तो कैपेसिटी था कि बी एक दिन में 9 काम और सी एक दिन में 6 काम कर सकता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर 15 काम किया, तो 2 दिन तक 7 काम किया, यानी कि 180 टोटल काम, और 2 दिन काम किया साथ में, तो 15 दूने 30 काम तो गया ना, 30 काम तो यहां पर खत्म हो गया कि नहीं हो गया, खत्म हो गया। तो बचे हुए काम को, यानी कि 150 काम जो बचा, वो काम पूछ रहा था कि अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए जो है, ए की कैपेसिटी, ए एक दिन में 10 काम कर देता है, तो टोटल 150 था, तो कितना दिन लगेगा, 150 बटा 10 यानी कि 15 दिन। उम्मीद कर रहा समझ पाए होंगे आप इस चीज को। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 4 नंबर में, ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में तथा 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला काम को शुरू करता है और 4 दिन के बाद खत्म होने तक बी शामिल हो जाता, तो काम कितने दिन तक चला, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर हमसे 2 डाटा दिया गया, ए और बी। आपके शहर में 2 बंदा, ए किसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 20 दिन में, बी उसी काम को कर दे रहा 12 दिनों में। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य यही बनता है कि हम TW निकालें, यानी कि टोटल वर्क, टोटल काम कितना है। तो 12-20 का एलसीएम हम लेने चाहे तो शायद 20 दूने 40, 60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर होगा दोनों से काट देगा 12 पंजे। अब इसका इफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, तो 20 या 60 यानी कि 3 और 12 पंजे 60 हो गया। इतना बात क्लियर है। आगे हमसे पूछा जा रहा कि ए अकेला काम को शुरू करता है, ए अकेला काम को शुरू करता है और 4 दिन
बाद काम खत्म होने से पहले, 4 दिन बाद काम खत्म होने से पहले बी शामिल हो जाता है तो काम कितने दिन तक चला। यानी कि ए अकेला काम को शुरू करता है, 4 दिन बाद खत्म होने से पहले, यानी कि खत्म होने से पहले बी यहां पर शामिल होता है, बी यहां पर शामिल होता है। यहां से यहां तक ए प्लस बी दोनों मिलके काम को किया, लेकिन यहां से काम शुरू कर दिया ए ताल ठोक कर, काम शुरू कर दिया, 4 दिन तक काम ए अकेला किया। समझ में आया बात को क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर हो रहा है कि ए अकेला काम शुरू करता है 4 दिन तक, और 4 दिन बाद यानी कि 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी उसके बाद शामिल होता है, यानी कि बी जो है यहां पर शामिल होता है। तो यहां से यहां तक ए कर दिया ना भाई, शामिल होता है। तो वो पूछ रहा है कि कितने दिनों तक काम चला, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना, 4 दिन तक ए अकेला काम किया, 4 दिन तक, और यहां सब दोनों मिलके किया है, बी शामिल हो गया। ये तो ए है यहां पर, ठीक है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और 4 दिन तक काम किया है। ए अकेले 3 काम करता है, 4 दिन काम किया, यानी कि 12 काम यहां से ये अकेले किया है यहां तक, ठीक है। तो इससे इसको माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 10 में से 2 गया तो 8, यहां पर 5 में 1 जाएगा तो 4, यानी कि शेष काम बचा है कितना, शेष ये जो काम है ये 48 काम बचा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि काम कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, काम कितने, तो शेष जो ये बचा है ना, ये बचा, तो ये दोनों मिलकर ने किया यहां पर ए प्लस बी। तो एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5 काम, तो एक दिन में कितना काम हो गया टोटल, अगर दोनों मिलकर करें तो 8 काम। तो 8 काम, तो ए प्लस बी ने निकालना है, टोटल काम है 48 और एक दिन में करता है 8, तो 8 छोक 48। तो यहां से हमको पूछा है कि टोटल काम को करने में कितना दिन काम चला। तो हमने देखा कि यहां से यहां तक काम चला 4 दिन, और यहां से यहां तक काम जब निकाला दोनों मिलकर किया तो 6 दिन। तो 6 और 4 हमको दोनों मिलके पूछा गया कि काम कितना दिन चला, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 दिन, यानी कि काम चला होगा 10 दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है ए नंबर, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे इस चीज को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 9 दिन तथा 18 दिनों में करता है। ए किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को कितना दिन में, 18 दिनों में करता है। तो टोटल वर्क अगर पता करें तो 9 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा। इफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ 2 और 1, इतना काम हो गया। आगे देखते हैं, खत्म। वे एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ ये पूछा जा रहा है कि ये दिन एक साथ तो काम शुरू करता है, मान लीजिए काम यहां तक जाना है, तो काम खत्म, यहां तक क्या, काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन यहां होगा, 3 दिन पहले कौन काम छोड़ता है, तो ए और बी दोनों कर रहा, तो यहां पर तो ए काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले ए काम छोड़ दिया। तो पूछ रहा है कि कितने दिनों तक काम चला, यानी कि भैया यहां से यहां तक तो ये साथ में काम किया ना, यहां से यहां तक तो साथ में, यानी कि ए प्लस बी 3 दिन पहले छोड़ा ना, 3 दिन पहले छोड़ा, तो 3 दिन पहले छोड़ा, तो ये बी का काम है, बी। यहां से यहां तक कौन किया, बी किया। तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा। तो इसमें 3 को माइनस करेंगे, तो 15 में 3, ये 18 में 3 जाएगा, तो बचेगा शेष 15। अब यहां तक तो पता नहीं है ना, हमसे सवाल क्या पूछा गया था कि ए किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में, टोटल वर्क निकाल लिए। अब आगे पूछ रहा था कि वह एक साथ काम को शुरू करता है, लेकिन काम खत्म होने से पहले ए काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी कि ए यहां पर काम छोड़ दिया, तो बाकी बचे हुए काम को यहां पर कौन किया, 3 दिन का काम बी ने किया भाई, 3 दिन तक काम बी किया। तो 3 दिन तक बी काम किया, तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया, 3, यानी कि बचे हुए यहां से यहां तक बी अकेला काम किया। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी कि ए प्लस बी मिलकर के यहां पर ए प्लस बी, यहां टोटल कितना काम है 15, और आपको ए प्लस बी कितना दिन में किया होगा, तो ए करता है 2 दिन में, बी करता है 1 दिन में, दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 3 दिन में। तो ए प्लस बी मिल गया, तो
टोटल काम 15 यानी कि शेष यहां से यहां तक, ठीक है। और कैपेसिटी है 3 5 हो जाएगा 15 यानी कि 5 दिन। हमसे पूछा जा रहा कि काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो यहां से यहां तक लगा भाई 3 दिन और यहां से यहां तक लगा 5 दिन, तो 5 और 3 टोटल हो गया 8 दिन इसका सही उत्तर। ठीक बात है कि नहीं? टोटल सही उत्तर यहां पर कितना हो गया? 8 दिन। ठीक है, 8 दिन इसका सही उत्तर होगा। सी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा गया पता नहीं, 81 लिखा गया, क्षमा चाहूंगा, वो 8 है। ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा उसके लिए। तो उम्मीद करें इस चीज को आप समझ पाएंगे। इसमें इस दो सवाल हमने किए, इसमें हमसे पूछा जा रहा था कि टोटल काम कितना दिन चला, तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सवालों को करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास से थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया। और क्लास कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट टाइप में।